कमांडो लग रहा है एक बंदा तो हमारे में से भाई। दिल्ली में मौसम काफ़ी प्लीजेंट है। सुबह बारिश हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है, ऐसा ह्यूमिडिटी वाला कुछ नहीं है। आज सुबह 9 बजे उठा हूँ, आज रेस डे है और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 3 बजे का है। मेरी रेस शाम को 5:50 पे स्टार्ट होगी, तो मैं आराम से थोड़ा रेस्ट करके जाऊँगा, अपने मील्स कंप्लीट करके जाऊँगा। सुबह उठ के पहली चीज़ ब्लैक कॉफ़ी, इसके बाद मैं नहाता हूँ, नहा के चल चढ़ा के आता हूँ। सावन का महीना है, महादेव के मंदिर जाके एंड उसके बाद आके हम मील लेते हैं। मैंने 2 मील ऑर्डर किए हैं, एक सैलड, फ्रूट सैलड और एक ओट मील, ये लेते हैं। दोपहर को दाल चावल खाएंगे और फिर रेस से 2 घंटा पहले कुछ और, एक और कोई भी सिंपल कार्ब्स वाला और थोड़ा शुगर थोड़ी ज़्यादा हो जिसमें, ताकि रेस के टाइम पे एनर्जी मिले। और आज पूरा दिन इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान ज़रूर रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कंप्लीट करने हैं, फ्लूइड कंप्लीट करना है, ताकि रेस के टाइम पे क्रैम्प्स और गला सूखना ये सब चीज़ें ना हो। सो कॉफ़ी के बाद मैंने एक वाटरमेलन जूस मंगाया था और वाटरमेलन जूस की खासियत ये है कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है और L-आर्जिनाइन भी होता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा मसल्स तक और बॉडी भी पम्प्ड अप हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ हाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ही, पर नेचुरली जितना फ्रूट से हो जाए या जितना जूसेस से बॉडी को हाइड्रेट कर सके उतना कर ले, क्योंकि वो रेस 1.5 से 2 घंटा चलने वाली है, तो हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चीयर्स। माला मिल जाएगी अंकल? कितने की है? हाँ, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांगे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जी, छोटी गंदी कहाँ से जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सिद्धि सा की गौरी सा, तुल सुरभो श्यावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। इलेक्ट्रोलाइट दे देना 24 रुपये वाला। ओरल हाइड्रेशन सॉल्ट, जो कि ORS बेस्ड ऑन WHO फार्मूला, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, 24-25 रुपये का होता है। और कोई ऐसा लाइक फैंसी इलेक्ट्रोलाइट्स या वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा हाइड्रेशन हमारी बॉडी को देता है। मुंबई के अंदर भी मैंने यही वाला पिया था और अभी मैं इसको लाइक 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में डाल के पूरा दिन इसको यूज़ करूँगा एंड रेस से पहले तक मैं इसको फिनिश कर दूँगा, ताकि रेस के टाइम पे जब मेरा पसीना निकले उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब निकल जाता है बॉडी से, तो क्रैम्प आने लगते हैं, तो वो चीज़ें ना हो, तो ये मेरी बहुत हेल्प करेगा उसके अंदर। ब्रेकफास्ट में पहला मेरा जो मील है आज के दिन का वो है ओट मील, जो कि मैंने मंगाया था एक सैलड डेज से। ये है मैंगो ओट मील, इसके अंदर मैंगो है, मिंट है और काफ़ी सारे सीड्स हैं, नट्स हैं। अगर टेक्निकली बात करूँ तो ओट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो धीरे धीरे मुझे एनर्जी देते रहेंगे पूरा दिन। फ्रूट इसलिए ज़रूरी है कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, फ्रक्टोज होता है तो एनर्जी भी देगा, और जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो हेल्दी फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हैं वो जब मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करूँगा तो जब बॉडी में ये फैट बर्न होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब मैं इनहेल करूँगा ऑक्सीजन को तो मेरी हर ब्रीथ के साथ ये एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो तभी जो क्रॉसफिट एथलीट्स होते हैं, जो हाइब्रिड एथलीट्स होते हैं, वो फ़ैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स होता है बॉडी का एनर्जी बनाने का वो हेल्दी फैट्स होते हैं। उसके बाद बॉडी होती है शिफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो ये अब 1 लीटर पानी में डाल देते हैं हम पूरा पैकेट इलेक्ट्रोलाइट्स का, और अब पानी की जगह हम पूरा दिन धीरे धीरे करके यही पिएंगे। तो मेरा अगला मील है ये राइस बाउल, जिसमें राजमा, थोड़ी वेजीज़, बस मेन एम यही है कि उतना ही खाया जाए जो बॉडी एज ए फ्यूल यूज़ कर सके, ना कि मन भर के, पेट भर के। और
साथ में मैंने ले लिया एक फ्रूट सैलेड जो मैं रास्ते में फ़िनिश करूँगा। अभी 3 बज रहे हैं। जहाँ पे मैं रुका हूँ 1 घंटा मुझे यहाँ से लगेगा यशोभूमि पहुँचने में, दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए। डिस्टेंस अराउंड 20 से 22 किलोमीटर है यहाँ से, और अप्रॉक्स 1 घंटा 15 मिनट मुझे यहाँ से दिखा रहा है जाने का। तो हाइड्रेशन कंप्लीट, 1 लीटर पानी में WHO ORS भी फिनिश कर लिया। और 2-3 बंदों की कॉल भी आ गए हैं। गुलाटी का टाइम आया है 1 घंटा 30 मिनट, कह रहा है मैं टॉप 10 में आया हूँ। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सही टाइम आए हैं, तो अभी जाके देखते हैं। तो अभी ये है लास्ट मील, और ये रेस से अप्रोक्स 2.5 घंटे पहले मैं ले रहा हूँ। इसमें सारे फ्रूट्स ही हैं और ये बनाना योगर्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे बाउल मूवमेंट हो या ब्लोटिंग हो जाए। ये जस्ट फ्रक्टोज़ है और जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके रेस के टाइम पे अच्छी खासी एनर्जी देगा। एंड हाइड्रेशन के लिए इसमें वाटरमेलन भी है। इसके बाद बस एक ही चीज़ बची है, प्री वर्कआउट, वो रेस से आधा घंटा पहले। तो पहुंच गए हैं यशोभूमि, और हमें लेना है गेट नंबर 8 से एंट्री, जो कि है कार पार्किंग। सो ये है मेन गेट, हायरॉक्स दिल्ली। एंड सो पहुंच गए हैं वेन्यू पे। अंदर जाके अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेते हैं और वार्म अप सेशन पे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है। जब ऑनलाइन हायरॉक्स के लिए रजिस्टर किया तो एक ईमेल आया जिसके अंदर एक QR कोड होता है। उस QR कोड को और ID प्रूफ को यहाँ दिखाना होता है। ये दिखाने के बाद आपको एक बैंड दिया जाता है जो आपकी बाजू पे बन जाता है, और इसके बाद एक आपको बिब नंबर दिया जाता है जो कि आपकी फोरआर्म के ऊपर। सो अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, नंबर मिल गया है, और एक चिप मिली है जिसको कि राइट एंगल पे पहनना है। और इसको जब मैं राइट एंगल पे पहनूँगा तो मेरी पूरी रेस की टाइमिंग रिकॉर्ड होगी। और ये जहाँ भी कुछ अगर पेनल्टी हुई तो पेनल्टी भी दिखाएगा, जहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल में कितना टाइम लगा, रनिंग में कितना टाइम, एवरीथिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। सो वार्म अप करते हैं अभी चल के, लेट्स गो। हाँ भाई, हेलो मिस्टर किरिया, कैसे हैं? क्या हाल है यार? हाय। बाकी कहाँ है गुलाटी वगैरह? हमारी गुलाटी में तो गए, BNB में गए मेरे ख्याल से। नहीं यही था, वो यही कह रहा है। कॉल करना पड़ेगा। क्या रहा? हाँ कितना टाइम आया टोटल? यार डिस्क्वालीफाई हो गया मैं। DNF? हाँ DNF? डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्या कहते हैं, स्लेट पुल मिस हो गई। मिस? हाँ तूने स्लेट पुल ही मिस कर दी? अब मंडली का फिटिंग हो गया, गलती कर दी, बर्फी कर दी पहले। अबे टॉप 10 में तो आई गया। कितना है अपनी में? अपनी में बहुत है। नहीं, तेरी एज कैटेगरी में कितना रहा? क्या हाल है? वन टाइम कौन सा? क्या कर? क्या? चलो 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 भागो, कमान। फुल प्रो ड्रेस, प्रो की ड्रेस तो यही है भाई जी। तो ये हमारा माई प्रोटीन का बूथ जो कि फ्यूल कर रहा है हमें हायरॉक्स के लिए। दीज आर दी प्रोडक्ट्स, हायरो इम्पैक्ट वे प्रोटीन, हायरॉक्स, एंड दिस इज। अच्छा, क्या मसल टीयर हो गया था तो रिकवरी करते करते टाइम लग गया था। बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया था। आप ही का वीडियो देख के सबको लाया हुआ है। अरे यार बोल दो, थैंक यू। और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूरी प्रोटीन से बनी हुई है, हार्डकोर प्रोटीन। तो पूरी तो ये फिर कंज्यूमर्स पे कैसे जाएगी ये? अभी तो यहीं के लिए दे रहे हैं, हाँ। देखते हैं आगे जो मतलब ऐसी वाली चीज़ें। अभी तो यहाँ के लिए एक टेस्ट है। ये सारे काम निपटाने के बाद अब मेरी रेस में 1 घंटा बचा है, तो मैं अपना प्री वर्कआउट कंज्यूम कर लेता हूँ और अपने हायरॉक्स वाले जो शूज़ मैं लेके आया था उन्हें पहन लेता हूँ। हर रेस के लिए एक स्पेशल शूज़ होते हैं, तो हायरॉक्स के लिए ये है मेरे प्यूमा के फोररनर शूज़। जैसे हम जिम में वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वार्म अप ज़रूरी हो जाता है। इस रेस से पहले वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1.5 घंटे चलने वाली ये रेस आपको कब इंजरी दे दे पता नहीं। तो बॉडी को गर्म होने के बाद हमारी रनिंग शुरू हुई। 1 किलोमीटर रन करने के बाद हम एंटर हुए पहले फंक्शनल वर्कआउट में, जो कि था स्की अर्ग। 1000 मीटर 4 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट किया। फिर 1 किलोमीटर रन, फिर एंटर हुए हम स्लेड पुश में। स्लेड पुश यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था,
क्योंकि जो कारपेट था वो बार बार स्लेड में फंस रहा था, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अप्रोक्स 5 मिनट। 1 किलोमीटर रन के बाद हम पहुँचे स्लेड पुल में। मुंबई के अंदर मेरा स्लेड पुल हुआ था 7 मिनट में, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा और दम लगाया और मैंने यहाँ स्लेड पुल कंप्लीट किया अपना 5 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर से 1 किलोमीटर की रनिंग और फिर एंटर होते हैं हम अपने चौथे फंक्शनल वर्कआउट स्टेशन पे, जो कि है बर्पीज़ ब्रॉड जंप। अब जो मुंबई में मेरा टाइम आया था वो था 2 मिनट 30 सेकंड, पर यहाँ तो मेरी बर्पीज़ ब्रॉड जंप में हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे मेरा टोटल टाइम आया 4 मिनट 30 सेकंड के आसपास। उसका रीज़न ये था कि मेरा जो रनिंग का टाइम था वो मुंबई से कम था। मैंने हर किलोमीटर 4 मिनट के अंदर कंप्लीट किया था और मेरी हाफ़ रेस यहाँ तक 32 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, पर बर्पीज़ ब्रॉड जंप पे मेरा बहुत टाइम लग गया और यहाँ से मेरा टाइम डिले होना शुरू हो गया। मुंबई के मुकाबले दिल्ली में थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा थी, तो सांस ज़्यादा फूल रही थी। फाइनली कंप्लीट करके 1 किलोमीटर का फिर से रन कंप्लीट किया। हम पहुँचे 5वें फंक्शनल स्टेशन के ऊपर, जो था रोइंग। अब रोइंग में मुंबई में मुझे 7 मिनट लगे, आई डोंट नो कैसे, पर यहाँ पे मैंने रोइंग अपनी कंप्लीट करी 4 मिनट 30 सेकंड में। 1 किलोमीटर फिर से रनिंग करी और फिर पहुँचे हम अपने अगले फंक्शनल वर्कआउट, जो कि था फार्मर्स कैरी। 200 मीटर फार्मर कैरी 64 केजी के वेट से करने के बाद कंधे और ट्रैप्स तो बिल्कुल फील नहीं होते, पर फिर तुम्हें 1 किलोमीटर रन करना है तो भागते हुए तुम्हें हाथ नीचे ही करने पड़ जाते हैं। अगला स्टेशन था हमारा सैंड बैग से लंजेस, जो कि था 30 केजी से प्रो कैटेगरी के अंदर। अब ये लंजेस 100 मीटर करने होते हैं। अब इसकी टेक्निक ये है कि आप एक स्पीड पकड़ लो और रिदम से बस चलते जाओ। लंजेस मेरे कंप्लीट हुए 3 मिनट 50 सेकंड के अंदर। फाइनल रन के बाद फाइनली मैं पहुंच गया वॉल बॉल स्क्वाट्स के अंदर। ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें मैं बहुत कम टाइम लेता हूँ और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है। पर जिस दिन बुरा हो तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। मेरे साथ कुछ यही हुआ और वॉल बॉल में मैंने 5 मिनट ले लिए, जहाँ मैंने मुंबई में 3.5 मिनट लिए थे, और फाइनली मैंने रेस कंप्लीट करी। मेरा रिजल्ट मेरे मुंह से ही सुना। अरे यार मुंबई से 1.5 मिनट ऊपर था, ठीक है यार स्लेड पुश फंस रहा था, दिक्कत हो रही है, बॉल बॉल में टाइम लग गया। यू शुड बी प्राउड और बर्पीज बहुत डन एंड डस्टेड। हायरॉक्स दिल्ली मुंबई से 2 मिनट ऊपर आया एंड नॉट सेटिस्फाइड विद द रैंक, बट यस ऑलवेज ए मार्जिन एंड ऑलवेज ए चांस टू इम्प्रूव। विल इम्प्रूव इन मुंबई सितंबर। एक अच्छे कमबैक से पहले एक तगड़ा सेटबैक ज़रूरी होता है। ये मेरा पीक नहीं है क्योंकि मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ।